अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मोबाइल रिपेयरिंग की दूसरी क्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के शौकीन हैं, क्योंकि आगे काफ़ी सारे लेसन आएंगे मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईसीयू की पहचान। आईसीयू की पहचान कैसे करनी है कि ये नेटवर्क आईसी है, ये सीपीयू है, ये पावर आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। तो आज हमारे पास एक पुराना मॉडल का एक बोर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन तकरीबन सब मोबाइलों में सेम होता है। मोबाइलों में मेन पार्ट लगे होते हैं। एक होती है आपकी रैम, ठीक है, ईएमएमसी जिसको बोलते हैं, मैंने निकाली हुई है, इसकी इधर लगी होती है। एक होता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो सीपीयू की असल फॉर्म है, मतलब जो मीनिंग है उसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपकी हो जाती है पावर आईसी, फिर आपकी ये नेटवर्क आईसी हो गई, बेस बैंड आईसी हो गई, चार्जिंग आईसी हो गई, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी होगी। तो ये जो हैं ये चीज़ें हर मोबाइल में ये होती हैं। इन्हीं चीज़ों से एक डिवाइस तैयार होती है। और ये आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, ये आजकल के मोबाइलों में नहीं आती। ये एक किस्म का सेल है जिसको हम लोग बोलते थे बैकअप बैटरी। अक्सर क्या होता था कि ये मोबाइल ऐसे हैं जिनकी बैटरी निकल जाती थी, मतलब बैटरी निकाल के दूसरी बैटरी आप खुद डाल सकते थे। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें बैटरी जो है इनबिल्ट आ रही है, ठीक है। तो उन मोबाइलों में क्या करते थे, कंपनी वाले ये बैकअप बैटरी लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब आप बैटरी निकाल के दूसरी बैटरी लगाते थे तो मोबाइल की पूरी सेटिंग आउट हो जाती थी, टाइम आउट हो जाता था। तो इसके लिए इन्होंने एक बैकअप सेल लगाया था, जहाँ से आपने मोबाइल को छोड़ा वहीं से मोबाइल स्टार्ट हो। तो क्या होता था कि आप जब मोबाइल से बैटरी निकालते थे तो ये बैकअप बैटरी जो है इसको इतनी एनर्जी देती थी कि ये जो रिमाइनिंग डेटा होता था आपका, उस टाइम वगैरह और जहाँ से आपने छोड़ा होता था, जो सेटिंग जहाँ पे छोड़ी होती थी, ये मोबाइल वहीं से स्टार्ट होता था। अब आईसीयू की पहचान की तरफ जाते हैं। सीपीयू और ईएमएमसी। सीपीयू जो है इसकी पहचान कैसे होगी? सीपीयू की पहचान होगी आपकी, सीपीयू और ईएमएमसी, सीपीयू और रैम एक ही जगह लगे होंगे। रैम सीपीयू चपड़ा होगा, लेकिन रैम जो है ये तकरीबन अमूमन जो है वो ऐसे लंबाई में और चौड़ाई में कम होगी। तो ये दोनों एक ही जगह लगे होंगे और मेन एरिया ये आपका प्रोग्रामिंग एरिया हो जाता है। फिर ये आपका नेटवर्किंग सेक्शन हो गया, जिसमें आपकी ये चीज़ से पहचान होती है कि ये नेटवर्क एरिया है। इसके अलावा इसका जो एंटीना कनेक्टर है इसके आसपास या इसके पीछे होगा। ये जैसे एंटीना कनेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा और ये एंटीना के पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। पहले क्या होता था कि कुछ इलाकों में नेटवर्क नहीं होता था, तो ये चीज़ दी जाती थी, यहाँ पे कनेक्टर मिलता था, आप लगा के छत पे एंटीना लगा के भी सिग्नल ले सकते थे। तो आजकल के मोबाइलों में भी सीआर एंटीना कनेक्टर लगा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। ये माइक हो गया। अब अक्सर दोस्त पूछते हैं, इंडिया से एक दोस्त का, मेरे भाई का सवाल था कि पावर आईसी की पहचान कैसी होगी। तो पावर आईसी, किसी भी मोबाइल में पावर आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आसान मेथड ये है कि पावर आईसी जो होगी उसके पास बहुत ज़्यादा सारे इस तरीके से कंपोनेंट्स और कैपेसिटर लगे होंगे। आपने देखा होगा बाकी आईसीयू के भी साथ कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, लेकिन इसके साथ बड़े बड़े कैपेसिटर और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग पावर आईसी की पहचान करेंगे कि ये पावर आईसी है। दूसरी चीज़ होगी चार्जिंग आईसी की। तो ये देखें, ये चार्जिंग का सर्किट लगा हुआ है, यहाँ तक कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, लेकिन ये जो है ये चार्जिंग आईसी नहीं है। चार्जिंग आईसी इसके ऊपर लगी है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि ये इसकी चार्जिंग आईसी है, ये इसका सिम सॉकेट, और ये बैटरी टर्मिनल है। जो चार्जिंग आईसी होती है वो या तो चार्जिंग वाली जो सॉकेट है उसके करीब करीब होगी या बैटरी टर्मिनल के करीब।
अगर आपका पावर डिस्कनेक्शन आ रहा है या पावर या फ़ोन डेड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पावर आईसी पे काम करना है। अगर बोर्ड में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो पावर से ही लिंकेड है, चाहे यहाँ एक कैपेसिटर शॉर्ट हो चाहे या यहाँ पे फ़ोन डेड ही होगा। तो पावर इशू को इंडिकेट करने के लिए आपको काफ़ी सारे मेथड होते हैं कि शॉर्टेज कैसे चेक करनी है या डिस्कनेक्शन कहाँ से। तो वो इंशाल्लाह आपको हमारे आने वाली अगली वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फॉल्ट और उनको ठीक करके दिखाऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।